कि प्रॉमिस किया था पार्ट 4 एंड पार्ट 5 दोनों लेकर आया हूँ। पार्ट 4 एंड पार्ट 5 दिए गए हैं। तो चलो आज पार्ट 4 एंड पार्ट 5 दोनों को कवर करते हैं आज। नोट, तुम्हारी भेजी हुई तस्वीरों का ओके। पार्ट 4 क्या है? मेरी समझ से MCQ एवं प्रश्न उत्तर हम आज करेंगे। इसका बहुकल्पी प्रश्न यानी MCQs हम करेंगे। कविता मेरी भी आभा है इसमें कि कभी है। रामधारी सिंह दिनकर या नागार्जुन या महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो आंसर है नागार्जुन। इस कविता के रचनाकार प्रसिद्ध जनकवि नागार्जुन है। गगन का अर्थ है आकाश, आभा का अर्थ है चमक या तेज या हमारा योगदान या फिर हमारा योगदान। कविता का मुख्य संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति का परिश्रम देश की उन्नति का महत्वपूर्ण है। शोणित का अर्थ है रक्त या खून, लघु त्रिभुज। कभी मेरा भी आभा इसमें क्यों कहते हैं? उत्तर, कभी मानते हैं कि देश की उन्नति खेतों की हरियाली और प्रकृति की सुंदरता में उसके श्रम और परिश्रम का भी योगदान है, इसलिए वह गर्व से कहते हैं कि मेरी भी आभा है इसमें। प्रश्न 2, कविता में नए सूर्य किसका प्रतीक है? उत्तर, नया सूर्य नए युग, नई आशा, नई चेतना, विकास और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। कवि ने फूलों का उल्लेख क्यों किया है? फूल सुंदरता, प्रेम और मेहनत फल का प्रतीक है। कवि बताते हैं कि इनकी सुंदरता के पीछे किसी परिश्रम छिपे होते हैं, किसी का परिश्रम छिपा होता है। खलियान भरा जाने का क्या अर्थ है? खलियान भर जाने का अर्थ है कि अच्छी फसल हुई है और किसान की मेहनत सफल हुई है। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, देश की उन्नति में किसान का क्या योगदान है? किसान देश का अन्न देता है, वह कठिन परिश्रम करके अन्न पैदा करता है। उसके बिना समाज का जीवन संभव नहीं है, इसलिए देश की उन्नति में किसान का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। क्या प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य पर गर्व करना चाहिए? उत्तर, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य पर गर्व करना चाहिए क्योंकि हर कार्य समाज के लिए उपयोगी होता है। ईमानदारी से किया गया छोटा सा कार्य भी देश को विकास के योगदान देता है। प्रश्न 3, कविता हमें क्या सिखा देती है? कविता हमें परिश्रम, आत्मसम्मान, कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम की शिक्षा देती है। साथ ही बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है। पार्ट 4 खत्म होता है। पार्ट 5 में और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।